हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आप लोग को ज्ञान लोक एमएस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक मैथ का नया टॉपिक है बार या रेकरिंग वाले प्रश्न। बार या रेकरिंग वाले प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, तो आइए हम लोग इस सभी प्रश्नों को बारी बारी से समझेंगे। और इन प्रश्नों को समझने से पहले इनका कुछ नियम दिया गया है और यही नियम हम लोग पढ़कर इस प्रश्नों को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है 0.5 के ऊपर रेकरिंग लगा है। तो यहाँ नियम क्या कर रहा है, पहला नियम कि दशमलव को हटाकर सभी अंकों को उतार लें। दशमलव हटा दिए, दशमलव को हटाने के बाद सभी अंकों को उतार लें। तो दशमलव जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5 को उतार लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि जिस पर बार या रेकरिंग लगा हो बट्टे में उतना 9 लिख देंगे। बताइए कितने अंकों पर रेकरिंग लगा है, तो केवल एक अंक पर रेकरिंग लगा है, 5 ही पर तो लगा है, तो बट्टे में उतना क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तीसरा नियम देखो तो क्या कह रहा है कि दशमलव के बाद जिस अंक पर रेकरिंग नहीं लगा हो बट्टे में उतना 0 लगा देंगे। तो दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है क्या जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है? नहीं, कोई ऐसा अंक है ही नहीं। चलिए आगे समझते हैं। दशमलव के पहले या दशमलव के बाद जिस अंक पर बार नहीं लगा हो उसे उस ऊपर वाले अंक को घटा लेंगे। कोई ऐसा अंक नहीं है कि दशमलव के पहले या दशमलव के बाद वाले अंक पे कोई ऐसा अंक ही नहीं है कि जिस पे बार नहीं लगा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व करते हैं। 0.62 के ऊपर बार लगा है, तो कुछ करना नहीं है, दशमलव का हटा दीजिए तो कितना अंक हो जाएगा, मतलब 62 हो जाएगा। तो 62 लिख दीजिए, दशमलव हटेगा तो 62 हो जाएगा। कितने अंकों पे बार लगा है, तो 2 अंकों पे बार लगा है, तो 2 को 9 बट्टे में 2 को 9। तीसरा नियम फॉलो नहीं कर रहा है, चौथा नियम भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है। प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। देखिए 0.412 दशमलव जब हटा देंगे तो सभी अंकों को उतार लेंगे। क्या मतलब कि दशमलव जब हट जाएगा तो कितना बचेगा, 412। क्या लिख देंगे, 412 बटे में कितना 9, 3 अंक है, तीनों पे बार लगा है, तो 3 को 9 यानी कि 999। अब कटेगा, नहीं कटेगा, आंसर हो जाएगा। कटने वाला होगा तो कटा देंगे। आगे देखिए 0.612। देखिए यहाँ समझने वाला बात है, यहाँ समझिए थोड़ा सा कि दशमलव को जब हटाएंगे तो सभी अंकों को उतार लेंगे। तो क्या लिख देंगे, 612। क्या लिख देंगे, 612। अब कितने अंकों पे बार लगा है, तो 2 अंकों पे बार लगा है, 1 2 अंक पे बार है, तो 2 को 9 बट्टे में 2 को 9। यहाँ तक हम लोग मतलब नियम को फॉलो कर रहे हैं, 2 को 9। तीसरा नियम देखिए क्या बोल रहा है कि दशमलव के बाद जिस अंक पर बार या रेकरिंग नहीं लगा हो बट्टे में उतना 0 लगा देंगे। तो दशमलव के बाद किस अंक पे बार नहीं लगा है, तो 6 पे बार नहीं लगा है, यानी कि 1 अंक है, 6 है, 1 अंक है, तो इस पे बार नहीं लगा है, तो बट्टे में 1 0 लगाएंगे। यहाँ कह तो रहा है कि बट्टे में 1 0 लगाएंगे, दशमलव के बाद जिस अंक पे रेकरिंग नहीं लगा हो उतने बट्टे में 0 लगा देंगे। तो दशमलव के बाद 6 पे रेकरिंग नहीं लगा है तो बट्टे में 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ अगला नियम क्या कर रहा है कि दशमलव के पहले या दशमलव के बाद जिस अंक पे बार नहीं लगा हो उसे ऊपर वाले अंक से घटा लेंगे। दशमलव के पहले या दशमलव के बाद जिस अंक पे बार नहीं लगा हो उसे घटा लेंगे। तो किस अंक पे बार नहीं लगा है, 6 पे बार नहीं लगा है। दशमलव के पहले क्या है, 0 है, तो 0 छोड़ दीजिए, 6 है तो 6 को ही माइनस कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 6 को माइनस कर लेंगे। तो 612 में से 6 गया, 606 बट्टा में 990 ये कट जाएगा। कटाइए, 2 से कटाइए, 2 से कटाइए, 2 3 6 0 3, 2 से 2 चौके 8, 1 3 18, 1 2 5 10। इसका यही आंसर हो जाएगा, कट पीट के यही आंसर आएगा। आगे देखिए 0.5231 क्या नियम है कि सभी अंकों को उतार लेंगे। तो सभी अंकों को उतार लेंगे, 5231। अब यहाँ देखना है कि जिस अंक पे बार लगा है उतने बट्टे में 9 कर देंगे। तो यहाँ 1 पे बार लगा है, 5 2 3 1 पे रेकरिंग लगा है, उतने बट्टे में 9। और दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं लगा उतना बट्टे में 0 लगा देंगे।
तो देखिए 3 अंक ऐसा है कि इस पर रेखरिंग नहीं लगा है, तो क्या लगा देंगे 0, 000। अब फिर क्या कर रहा है कि जिस अंक पे बार नहीं लगा होगा उसको ऊपर वाले अंक से घटा लेंगे। 523 जो 523 है इस पे बार नहीं लगा है, तो उतने बटन में तो 0 लेकर हम लोग चल गए, लेकिन 523 जो अंक है इस पे बार नहीं लगा है, लेकिन इसको क्या कर लेंगे ऊपर वाले अंक से घटा लेंगे। 531 में से 523 को घटा लेंगे, 523 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। अब इसको घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। घटाइए, इसका आंसर यही होगा 1177/2250। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये 9.254 हम लोग पहले सही प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि आगे दशमलव के पहले 0 लगा रहता था, देखिए लेकिन यहाँ अंक है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। पढ़िए यहाँ पर क्या क्या है कि दशमलव को हटाकर सभी अंकों को उतार लें। दशमलव को हटाइएगा तो सभी अंक उतारिए। 9254 यानी कि 9254 बट्टा कर देंगे। फिर बोल रहा है कि जिस पर रेखरिंग लगा हो बट्टे में उतना 9 लिख देंगे। देखिए 254 पर रेखरिंग लगा है, उतना बट्टे में क्या लिख देंगे 9, यानी कि 3 अंक पे रेखरिंग लगा है तो बट्टे में 3 को 9 लिख देंगे। ठीक, आगे देखिए तीसरा नियम कर रहा है कि दशमलव के बाद जिस अंक पर रेखरिंग नहीं लगा हो बट्टे में उतना 0। दशमलव के बाद जिस अंक पर रेखरिंग नहीं लगा हो, दशमलव के बाद कोई सा अंक है कि जिस पर रेखरिंग नहीं लगा है, तो इसमें है ही नहीं। चलिए चौथा नियम क्या करें कि दशमलव के पहले या दशमलव के बाद जिस अंक पर बार नहीं लगा हो उसे ऊपर वाले अंक से घटा लेंगे। दशमलव के पहले या दशमलव के बाद जिस अंक पर रेखरिंग नहीं लगा हो उसको घटाएंगे। तो दशमलव के पहले तो है अंक जिस पर रेखरिंग नहीं लगा है, लेकिन दशमलव के बाद वैसा अंक नहीं है जिस पर रेखरिंग लगा है, नहीं लगा है। चलिए तो क्या घटा लेंगे, इसमें -9 कर लेंगे। अब घटा लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। घटाने के बाद आया 9245/999। आइए ये प्रश्न देखते हैं। 8.412 क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। ये जो दशमलव है दशमलव को हटा देंगे तो कितना होगा 8412। अब यहाँ देखिए जिस अंक पे बार लगा हो उतने बट्टे में 9। कितने अंक पे बार लगा है, तो केवल 2 अंक पे बार लगा है, तो बट्टे में उतने क्या कर देंगे 9। अब आगे देखिए दशमलव के बाद जिस अंक पे बार नहीं लगा हो उसको हम लोग बट्टे में 0 करेंगे। दशमलव के पहले जो जिस पे बार नहीं लगा उसको 0 नहीं करेंगे, बल्कि दशमलव के बाद जिस अंक पे रेखरिंग नहीं लगा होगा उसको हम लोग बट्टे में 0 करना है। 0 माने 0 करना है, 0 यहाँ लिख देंगे। दशमलव के बाद देखिए 4 है, इस पर रेखरिंग नहीं लगा है तो बट्टे में एक ही अंक है तो एक मतलब कि 0 करेंगे। आगे देखिए दशमलव के पहले हो या दशमलव के बाद जिस अंक पर रेखरिंग नहीं लगा हो तो उसको हम लोग ऊपर वाले अंक से माइनस कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, दशमलव के पहले 8 है, दशमलव के बाद 4 है, यानी दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 84 बन जाएगा। तो इसको हम लोग 84 को माइनस कर लेंगे। कटने वाला है, कटा लीजिए। कटा कर आएगा 4164/495। तब तक मिलते हैं, अब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।